Hi everyone, welcome to NCERT Adda 24/7. This is your Shivani ma'am. So finally आप लोगों का फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दो ऐसे मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका बच्चों को सबसे ज्यादा फियर होता है बोर्ड्स एग्जाम में एंड आपके दोनों ही एग्जाम डन हो चुके हैं. अब टाइम आएगा बच्चे होली अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे. तो देखो यार, अब होली तो एंजॉय करना ही है, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी परसेंटेज भी तो इम्प्रूव करनी है, क्योंकि हमें पता है क्या, हमारा जो फिजिक्स का एग्जाम था वो थोड़ा सा लेवल अप आया था, लेकिन जो केमिस्ट्री का थोड़ा मॉडरेट था. तो अगर आपका वहां पर स्कोर थोड़ा बहुत कम भी रहा है तो अब बायो का एग्जाम आप लोगों का आने वाला है. तो बायोलॉजी के अंदर आप लोग अपनी परसेंटेज को इम्प्रूव कर सकते हैं. तो यही ध्यान रखना है आप लोगों को, फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर इनमें कम रहे हैं तो हमें वो सारी कसर बायो में पूरी करनी है. तो केमिस्ट्री ओवर, अब बारी है बायो की. तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ कि अब से लेकर 27 मार्च तक आपको कैसे पढ़ाई करनी है, कहाँ से पढ़ाई करनी है, किस टाइप की स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है कि आप लोग अपनी होली भी इंजॉय कर पाएंगे और साथ ही साथ हम अपनी परसेंटेज भी इंप्रूव कर पाएंगे. तो सबसे पहले आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं हम लोग कुछ अमेजिंग सीरीज. तो वो सीरीज में क्या होने वाला है, आपकी बाय मंडे सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जो मंडे से लेकर चलने वाली है 10 मार्च तक. क्योंकि सिर्फ बायो ही नहीं है, बीच में आप लोगों का 12 मार्च को इंग्लिश का भी एग्जाम है नहीं है, तो हमको इंग्लिश भी पढ़नी है. तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक चीज बोलूंगी कि आपको डेली के सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे हमें देना है, ओनली 3 आवर्स. इतना तो कर ही सकते हो, बाकी का जो टाइम है उसमें आप लोग इंग्लिश पढ़ोगे और इंग्लिश में इतना भी ज्यादा तुम फोकस नहीं कर रहे होते हो. तो इंग्लिश के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ, बाकी पूरा टाइम इंग्लिश पढ़ना है, सिर्फ आपको 3 आवर्स. और 3 आवर्स कैसे, 1.5 घंटा आपको सुबह 11 बजे हमारे साथ, जिसमें हम आपको क्लास 12th के सभी बांटेंगे. क्योंकि देखो, बायो के एग्जाम हो या फिजिक्स केमिस्ट्री हो, सबसे ज्यादा कहाँ उलझते हो, जो स्टार्टिंग में आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आता है. तो उन्हीं ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग अपने इन स्टार्टिंग के 1 वीक में कंप्लीट करने वाला है. इस वीक में हम लोग ये ध्यान रखेंगे, आप लोगों के लिए हम लोग सीरीज लेकर आ रहे हैं PYQ कैप्सूल सीरीज. इस सीरीज के अंदर आप लोगों को जितने भी लास्ट ईयर्स के PYQs है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव बेस में आए, वो सब आप कर सकते हो. आप नीट स्टूडेंट हो, आप तब भी इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं. आपके 12th के सारे चैप्टर वाइज PYQs आप लोगों को कराए जाएंगे, जिसमें बॉटनी होगा सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे. देखो, दोनों के बीच में अच्छा खासा ड्यूरेशन भी हमने आप लोगों को दिया है, ताकि उस ड्यूरेशन में आप लोग फोकस कर पाए अपने इंग्लिश के ऊपर. तो यहां से लेके 10 मार्च तक हमारी पूरे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे. कुछ नहीं करना है, पोल के थ्रू हम लोग आपको इन द सेशन सब कुछ प्रैक्टिस कराएंगे. फिर इसके बाद 11 मार्च को आपको पूरा ब्रेक देंगे, सो दैट आप लोग 12 मार्च को इंग्लिश पर अपना बहुत अच्छे से फोकस कर पाएंगे. अब बारी आएगी 12 मार्च, क्योंकि 12 मार्च के बाद हो सकता है जैसे आपका मैथ्स का भी एग्जाम होगा, कुछ PCMB वाले बच्चे होंगे. लेकिन अब हम 12 मार्च में, जैसे ही आपका इंग्लिश का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद टिल 27 मार्च सबसे पहली चीज आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज वन शॉट लेकर आएंगे. बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिसने बायो में थ्रू आउट द ईयर कुछ नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये मेरी गारंटी आप लोगों से कि अगर आपने अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए, स्पेशली 12th में बायो के लिए, इस चैनल को फॉलो कर लिया ना, तो आपके बायो के अंदर 100/100 कहीं नहीं गए. क्योंकि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके थ्रू आप परसेंटेज को काफी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो, अगर बाकी सब्जेक्ट्स में आप लोगों का डाउन भी रह गया. तो आफ्टर 12th मार्च आप लोगों के लिए हम लोग चैप्टर वाइज वन शॉट्स लेकर आएंगे, आपके सबसे इंपॉर्टेंट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि लास्ट ईयर तक आपने देखा भी होगा किस लेवल के क्वेश्चंस आए थे. तो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को हम लोग प्रीवियस ईयर यहाँ पे कराएंगे, चैप्टर वाइज वन शॉट आप लोगों को कराए जाएंगे, और साथ ही साथ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को पेपर करने की सारी टेक्निक्स तक आपको हम यहीं पर सिखाने वाले हैं. तो भैया वेट किस चीज का कर रहे हो, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो. और एक बार सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख दो, बायोलॉजी में तो यार 100/100 स्कोर करने ही करने हैं. और सब्सक्राइब सबने कर ही दिया होगा, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी PDFs इन PYQ कैप्सूल्स की या वन शॉट की, या फिर आप लोगों के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो सब आपको यहीं पर मिलने वाला है. और सबसे इंपॉर्टेंट बता देती हूँ, जेनेटिक्स का जो आप लोगों के अंदर फियर है ना, वो सब यहीं पर हम लोग कवर अप करने वाले हैं. ओके देन, मिलते हैं हम लोग मंडे PYQ कैप्सूल सीरीज के अंदर. टाइमिंग सब बच्चे प्लीज याद रखना, एंड अपने इंग्लिश की प्रिपरेशन में आप लोग साइड बाय साइड करते रहना. ओके देन, वेरी गुड, बाय बाय.